वेलकम टू गुरुकुल स्टडी पॉइंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जुड़वा बच्चा कैसे होता है। सोचिए, एक ही माँ का गर्भ है, 9 महीने दोनों बच्चे एक साथ बिताते हैं, पर जब वो बाहर की दुनिया में आते हैं तो एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। और वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो एक दूसरे की बिल्कुल कार्बन कॉपी होते हैं। यही वो गलती है जहां लोग धोखा खा जाते हैं। अक्सर इसे कोई जादू या कुदरत का चमत्कार मान लिया जाता है। जी बिल्कुल। मतलब जब मैंने इसके बारे में सोर्सेज में पढ़ा ना, तो मैं सच में हैरान रह गई। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही क्लियर बायोलॉजी काम कर रही है। और शुरुआत हम उन जुड़वा बच्चों से करते हैं जो हूबहू एक जैसे दिखते हैं। जब भी हम जुड़वा शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले इन्हीं की तस्वीर आती है। विज्ञान की भाषा में इन्हें मोनोजाइगोटिक कहते हैं। हाँ, जिसे आम भाषा में आइडेंटिकल ट्विन्स कहा जाता है। मोनो का मतलब है एक और जाइगोट का मतलब है वो पहली सेल। तो इसका सीधा सा अर्थ ये है कि इस पूरी कहानी की शुरुआत केवल एक ही अंडे से हुई है। अरे वाह! तो मतलब केवल एक अंडा और एक शुक्राणु मिलते हैं, लेकिन फिर वो 2 बच्चों में कैसे बदल जाते हैं? यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है। सामान्य स्थिति में ये जाइगोट लगातार विभाजित होता है। 1 से 2 सेल, फिर 4, फिर 8, और ये पूरा गुच्छा एक साथ जुड़ा रहता है। लेकिन आइडेंटिकल ट्विन्स के केस में सेल का ये गुच्छा किसी कारण से पूरी तरह 2 अलग-अलग हिस्सों में बढ़ जाता है। बाप रे! ये तो मुझे पता ही नहीं था। मतलब वो गुच्छा खुद ब खुद 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है? ऐसा क्यों होता है? साइंस के पास इसका कोई एक फिक्स जवाब नहीं है। इसे आप प्रकृति का एक ग्लिच मान सकते हैं। इसे ऐसे समझो, जैसे कंप्यूटर पर एक डॉक्यूमेंट बनाया, वो ओरिजिनल फाइल है। अब उस फाइल को कॉपी किया और नई जगह पर पेस्ट कर दिया। अच्छा, तो मतलब डेटा बिल्कुल सेम हो गया? एकदम सेम। दोनों फाइलें अलग-अलग काम करेंगी, लेकिन अंदर का कोड बिल्कुल एक जैसा होगा। 100% समान डीएनए। तो सर, मेरा मतलब है, अगर उनका डीएनए बिल्कुल सेम है, तो क्या उनका जेंडर भी हमेशा सेम ही होता है? बहुत बढ़िया सवाल। और यहाँ एक एग्जाम अलर्ट है। आरआरबी 2026 में बिल्कुल यही सवाल आया था। अगर डीएनए 100% समान है तो जेंडर डिसाइड करने वाले क्रोमोसोम भी समान होंगे। इसलिए आइडेंटिकल जुड़वा बच्चे हमेशा एक ही जेंडर के होंगे। हाँ, या तो दोनों लड़के होंगे या दोनों लड़कियां। मतलब इसमें कोई अपवाद नहीं है? कोई अपवाद नहीं है। अगर कहीं एक लड़का और एक लड़की जुड़वा पैदा हुए हैं तो बिना किसी जेनेटिक टेस्ट के आप दावे के साथ कह सकते हैं कि वो आइडेंटिकल नहीं है। ये तो बहुत ही क्लियर हो गया। पे उनका क्या, जो एक साथ पैदा तो होते हैं लेकिन एक जैसे बिल्कुल नहीं दिखते? वहीं से हमारी दूसरी कहानी शुरू होती है, जिसे विज्ञान डिजाइगोटिक या आम भाषा में फ्रेटर्नल ट्विन्स कहता है। हाँ, मैंने सोर्सेज में पढ़ा था इसके बारे में। डाई का मतलब होता है 2, तो इस केस में शुरुआत एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग अंडों से होती है। सही पकड़े हैं। कभी-कभी महिला के शरीर में एक ही समय पर एक के बजाय 2 अंडे रिलीज हो जाते हैं, और क्योंकि निषेचन के समय लाखों शुक्राणु मौजूद होते हैं तो वे दोनों अंडे अलग-अलग शुक्राणुओं द्वारा फर्टिलाइज हो जाते हैं। पैरेलल ट्रैक्स की तरह। मतलब दोनों भ्रूण एक ही समय पर मां के गर्भाशय में विकसित होते हैं, लेकिन उनका निर्माण बिल्कुल स्वतंत्र होता है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझो जैसे एक ही खेत में एक ही समय पर 2 अलग-अलग बीज बो दिए गए हों। दोनों को एक ही मिट्टी मिल रही है, एक ही पानी मिल रहा है, लेकिन बाहर निकलने पर दोनों पौधे बिल्कुल अलग होंगे। 100% उनका डीएनए अलग-अलग होता है। वो दोनों लड़के हो सकते हैं, दोनों लड़कियां हो सकती हैं, या एक लड़का और एक लड़की भी हो सकते हैं। मतलब अगर हम इन दोनों में अंतर करें तो बहुत सिंपल है। एक अंडा समान शक्ल और समान जेंडर, मतलब आइडेंटिकल, और 2 अंडे अलग-अलग शक्ल और अलग जेंडर, मतलब फ्रेटर्नल। एकदम सही निष्कर्ष है, लेकिन बच्चे यहीं कंफ्यूज होते हैं। यूपीएससी 2024 में एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, इसे ध्यान से सुनना। सवाल था कि अगर 2 जुड़वा बच्चों की शक्ल बहुत मिलती है तो क्या वो हमेशा आइडेंटिकल होंगे? नहीं, क्योंकि कभी-कभी तो आम भाई बहनों की शक्ल भी बहुत मिलती है, तो फ्रेटर्नल ट्विन्स भी एक जैसे दिख सकते हैं। यही वो गलती है जो लोग करते हैं। शक्ल मिलना गारंटी नहीं है। असली पहचान केवल डीएनए है या फिर उनका जेंडर है। ये तो समझ आ गया कि जुड़वा बच्चे कैसे होते हैं, लेकिन ऐसा होता क्यों है? मेरा मतलब है, शरीर अचानक 2 अंडे रिलीज करने का फैसला कैसे कर लेता है? क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है? साइंस में किस्मत जैसा कुछ नहीं होता। हर चीज के पीछे एक बायोलॉजिकल ट्रिगर होता है। इसके 3 मुख्य कारण हैं। पहला है जेनेटिक्स। अच्छा, तो अगर फैमिली में पहले से जुड़वा बच्चे हैं तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल।
अगर माँ के परिवार में फ्रेटर्नल ट्विन्स का इतिहास रहा है तो उनके डीएनए में एक साथ 2 अंडे रिलीज करने की प्रवृत्ति मौजूद होती है। ये तो लॉजिकल लगता है। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण सुनोगे तो हैरान रह जाओगे। दूसरा कारण है महिला की उम्र। 30 से 35 वर्ष की उम्र के बाद फ्रेटर्नल ट्विन्स होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। क्या? ये तो मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था। उम्र बढ़ने पर तो प्रजनन क्षमता कम होती है ना, तो फिर जुड़वा बच्चों के चांसेस कैसे बढ़ गए? यही तो शरीर का मैजिक है। उम्र बढ़ने पर जब अंडों की संख्या कम होने लगती है तो शरीर का सिस्टम एक तरह के बोनस राउंड या ओवरड्राइव में चला जाता है। ओवरड्राइव में? मतलब शरीर अपनी कमी को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा मेहनत करता है। सही पकड़े हैं। दिमाग शरीर में ज्यादा मात्रा में फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भेजता है और इस उत्तेजना के कारण अंडाशय से एक के बजाय 2 अंडे रिलीज हो जाते हैं। बाप रे, ये सच में बहुत ही अद्भुत है। मतलब शरीर खुद को परिस्थिति के अनुकूल ढाल रहा है। और तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है मॉडर्न मेडिसिन, जैसे आईवीएफ उपचार। आज के समय में जुड़वा बच्चों की दर बढ़ने का ये एक बहुत बड़ा कारण है। हाँ, आईवीएफ में तो भ्रूण को शरीर के बाहर लैब में बनाया जाता है। तो क्या इसमें जानबूझकर जुड़वा बच्चे किए जाते हैं? जानबूझकर नहीं, पर सफलता की संभावना बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स अक्सर गर्भाशय में 1 से अधिक भ्रूण ट्रांसफर करते हैं। अगर दोनों सफलतापूर्वक जुड़ गए तो जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। समझ